यह क्वेश्चन यूपीएससी सी से 2025 में पूछा गया है। आपको वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया है ए नेचुरल नंबर n is such that it can be expressed as n equals to p plus q plus r, where p, q and r distinct factor of n. How many numbers below 50 have this property? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया, मैं इसका मीनिंग हिंदी में भी समझा देता हूँ। इसका मीनिंग है बेटे 1 मिनट कि ए नेचुरल नंबर n एक नेचुरल नंबर n है, उसको p प्लस q प्लस r के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जहाँ पे p, q और r उसी नेचुरल नंबर के बेटा अलग अलग डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न फैक्टर हैं, सेम नहीं हो सकते। तो हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? 50 के नीचे कितने नंबर इस टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं कि उन्हीं के फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो जाए। 50 के नीचे नंबर क्या क्या होंगे बेटे? 1 से लेके 49 तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या पता है, यहाँ पे दिया गया है कि उसके 3 फैक्टर होने चाहिए जो कि अलग अलग p, q और r, और तीनों का सम उस नंबर के बराबर होना चाहिए। तो बेटे आपको पता है कि प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर के फैक्टर ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। और जो कॉम्पोजिट होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के बेटा 2 प्लस फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 प्लस फैक्टर मतलब मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर। मैंने ऐसा क्यों समझाया? क्योंकि 1 से 49 के बीच प्राइम नंबर तो हमको उठाने ही नहीं है, क्योंकि उनके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे तो 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, तब जाके ये कंडीशन बन पाएगी। तो बेटा हम कौन से नंबर उठाएंगे? सिर्फ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप सोचिए, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। तो न तो ये प्राइम है, नहीं कंपोजिट है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 के भी 3 फैक्टर नहीं होंगे बेटा। हमको 3 फैक्टर p, q और r चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बेटा? 3 भी नहीं आ सकता, 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 भी प्राइम है। तो प्राइम तो उठाना ही नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं। तो क्या उठाएंगे? 4, उसके बाद में 5 प्राइम है, 6, 7 नहीं उठाएंगे, 8, 9, 10, उसके बाद 11 नहीं उठाएंगे, 12, 13 प्राइम है, 14, ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, ऐसे करते करते बेटा 48 तक जाएंगे। अब क्या करना है हमको बेटा? पैटर्न चेक करना है कि 4 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या, 4 के प्राइम फैक्टर्स हमको लिखने हैं। क्या क्या होते हैं? 1, 2 और 3 नहीं होगा, 4। क्या इनका सम, इन तीनों का सम 4 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसी तरीके से हमको उसके बाद 6 को चेक करना है। ओके, 6 को चेक करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 किससे डिविजिबल है? 1, 2, 3, 6। क्या 6 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 फैक्टर्स का जो कि उनको जोड़ने पे 6 आ जाए? तो बेटा देखो बन रहा है बिल्कुल, 1, 2 और 3। तो बेटा पी, क्यू, आर मतलब 3 फैक्टर ऐसे हो गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, इन तीनों फैक्टर्स को सम करेंगे तो बेटा वो 6 के बराबर आ रहा है। मतलब p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू n बन रहा है। n यहाँ पे क्या है? 6 है। तो 6 एक वो नंबर होगा। उसके बाद बेटा 8 पे चलते हैं। 8 पे बन रहा है क्या? देखो 8 का फैक्टर 1, 2, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। क्या 8 में ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सिर्फ 3 फैक्टर्स का सम 8 के बराबर आ जाए? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। 1 और 2 को जोड़ेंगे बेटा 3 और 7, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बेटा 9 पे आएंगे। 9 पे क्या होगा? 1, उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्ट 3 कॉम्बिनेशन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना बेटा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 10 को देखो बेटा, 1, उसके बाद आई थिंक 2 और उसके बाद 5, उसके बाद 10। इन किसी भी 3 को उठा के जोड़ दो बेटा, 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से 11 में 11 तो उसके बाद आएगा 12। 11 तो है ही नहीं, 11 तो प्राइम है। तो इस तरीके से हमने 12 को किया तो 1, 2, देखो सीधा सीधा फैक्टर कैसे निकालेंगे?
3 4 जा 12 होता है, 4 को भी हम मतलब स्प्लिट कर लेंगे, 3 × 2 × 2। अब 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब बेटा क्या आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद आएगा बेटा 6, उसके बाद क्या आएगा 6 के बाद सीधा आई थिंक 12 आना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बेटा 12 में देखो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 फैक्टर्स, केवल 3 फैक्टर उठाने जिनका सम 12 आ जाए। तो बेटा 2 4 और 6, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 6, तो बेटे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे हम चेक करेंगे 14 में करेंगे 1 2, उसके बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, तो आई थिंक सीधा 7 होगा और उसके बाद बेटा 14 होगा। तो क्या 14 में ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, किन्हीं भी 3 को जोड़ने पे 14 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो बेटा एक तो ये हो गया, 6 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, 14 के बाद 16, 16 में चेक कर लो 1 2, उसके बाद 8 दूनी 16 होते हैं बेटा, तो 4 दूनी 8 दूनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ इसके फैक्टर निकालेंगे। 4 होगा, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, उसके बाद बेटे सीधा 16 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 नहीं, सीधा 16। किन्हीं 3 फैक्टर्स को उठाओ, इन तीनों को उठाया नहीं हुआ, इन तीनों को उठाया नहीं हुआ, क्या 16 आ रहा है क्या? आप जोड़ के देखो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, किन्हीं भी 3 को उठा के देख लो बेटा, किन्हीं भी 3 का सम 16 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब किस में ट्राई करेंगे? 18 में। 18 में ट्राई किया तो 18 का फैक्टर क्या आएगा? 6 3 जा 18 होता है ना, 6 3 जा क्या होता है 18, तो फैक्टर निकालेंगे 1 हुआ, तो मैं इसको भी स्प्लिट कर देता हूँ 6 को, 2 × 3 × 3, ठीक है, तो ये हो गया 18। तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद क्या होगा बेटा 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, उसके बाद यहाँ से पता चल रहा है ना मेरे को कितने कॉम्बिनेशन बन रहे, 3 3 जा 9, उसके बाद बेटा 9 2 जा सीधा 18 होगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 3 फैक्टर्स को जोड़ें तो बेटा 18 आ जाए। तो 3 और 6 9, और 9 और 9 18, इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा कितना 3 + 6 + 9, तो 18 बन रहा है। तो आपने क्या देखा, एक पैटर्न बन रहा है, 6 उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, इसका मतलब 6 के मल्टीपल में ये पैटर्न बन रहा है। तो हम पैटर्न को समझ जाएंगे, अगर समझे नहीं तो बेटा हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा सी सेट के अंदर, और इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये पैटर्न मेरे को पकड़ाव में आ गया कि यहाँ से 6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, उसके बाद 6 के टेबल में क्या आएगा बेटा 6 4 जा 24, इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाएगा। तो आप अगर, क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेटे जो ये कंपोजिट नंबर हमने उठाए थे, क्योंकि प्राइम नंबर्स का फैक्टर तो केवल 2 ही होते हैं, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, तो पी क्यू आर यहाँ तो 3 फैक्टर लेने हैं, इसका मतलब हमको कंपोजिट नंबर उठाने होंगे। तो बेटा 1 से लेके 49 तक, क्योंकि बिलो 50 का है ना, कहाँ गया, बिलो 50 का है, तो 49 तक के हमको कंपोजिट नंबर उठाने, और वो होंगे 4 से स्टार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नहीं है और नहीं कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो मैंने 4 से उठाया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 10 12 14 15, ठीक है 15 ना लिखा था क्या मैंने, यहाँ पे 15 भी आएगा रे बेटे, 15 को भी 15 को भी करके देख लेना आप, ठीक है। 16 18, ऐसे करते करते बेटा आप 49 तक चले जाओ। क्या 49 डिवाइड हो रहा है? देखो 3 1 जा, तो 48 तक चले जाओ बेटा, 49 भी प्राइम में, तो 48 तक चले जाओ तो एक पैटर्न आपको मिलेगा 6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18 30 36 36 42 42 48 48। बेटा देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा एक एक को, तो बेटा 6 ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा था जिसमें 3 फैक्टर्स का सम 6 हो, ऐसी इसी तरीके से 12 में बन रहा था, उस तरीके से 6 के मल्टीपल में जो भी आ रहा है उन सभी में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सभी को चेक किया है, इन सभी को, ठीक है। तो बेटा 6 में बन रहा है, 12 में बन रहा है, 18 में बन रहा है, इसके सभी के मल्टीपल में क्या बन रहा है, इस तरीके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। आप भले बना के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के बता देता हूँ।
तो ध्यान रखना 6 के पहले हम फैक्टर लिखेंगे, 6 के फैक्टर होंगे बेटा, मैंने अभी लिखवाया था पीछे 1 2 3 6, ठीक है। तो इसमें किस किस को जोड़ूँ तो 6 आए, 2 + 3 + 6 को ऐड करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, सॉरी बेटा 1 + 2 + 3, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, 1 + 2 + 3 को ऐड करूंगा, 1 + 2 + 3 को ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे 12 में क्या है, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12, कुछ रह जाए तो आप नीचे लिख देना कमेंट में, ठीक है, कि कुछ अगर फैक्टर रह जाए तो। इसमें क्या होगा बेटा, किस किस को ऐड करूँ कि 12 आ जाए, तो बेटे कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे, देखो ध्यान से, हमने पीछे अभी बताया था आपको 12 में, कहाँ आ गया 12, 2 4 और 6, इधर देखो 2 4 और 6, 2 4 और 6, क्योंकि तीन ही फैक्टर लेने हैं, उनको ऐड करें तो बेटा 12 आए आ गया। इस तरीके से 18 के कितने बेटा, 1 2 3 6 9 और 18, 1 2 3 6 9 18 इसके फैक्टर्स हैं, किन्हीं तीन को ऐड करने पे 18 आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे बेटे, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 + 6 + 9 = 18। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट पे देखो 24 के पहले मैं सभी के फैक्टर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 6 8 12। आप सोचेंगे सर कैसे आप लिख रहे हो, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा किस किस से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से 30 के 1 2 3 5 6 10 15 30, इस तरीके से बेटा 36 के 1 2 3 4 6 9 12 18 36, कोई भी एरर हो जाए तो आपको कमेंट में लिख देना है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, एरर होने के चांस बने रहते हैं, ताकि वो इस एरर को करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाए। इस तरीके से हम सारे के सारे फैक्टर लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब बेटा इनमें तीन तीन के पेयर वो देखने जिनको सम करने पे बेटा 24 30 ऐसे आ जाए। 24 किस किस को सम करने पे आएगा, 12, और कौन कौन मिलके 12 बना रहा बेटा, देखो 12 किस किस को जोड़ने पे बन रहा बेटे, 4 और 8 को ऐड करेंगे 12 बन जाएगा, तो 4 + 8 + 12, तो इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा 24 बनेगा तीनों को जोड़ने पे, ठीक है। और इस तरीके से बेटा इधर देखो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि n नंबर हो, n के फैक्टर जो भी हो उनमें से p + q + r तीन फैक्टर हो और तीनों का सम किसके बराबर आए, तीनों फैक्टर्स का, जो कि तीनों फैक्टर किसके n ही के, तीनों को जोड़े थे बेटा वो n के बराबर आ जाए किन्हीं भी तीन फैक्टर्स को उठाने पे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। 30 में क्या होगा बेटा, 15 और 10 और 5, 5 + 10 + 15 = 30। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कैसे होगा बेटा, 18, और अब क्या और क्या जुड़ के 18 होगा, 12 और 6, 6 + 12 + 18, 6 + 12 + 18 = 36। इसी तरीके से बेटे 42 में होगा, ठीक है, 42 में कैसे होगा, 21 और 14 और 7, आई थिंक सही है, ओके ठीक है, 7 + 14 + 21 = 42, ये हो गया। और उसके बाद बेटा 48 में क्या होगा, 24, और किस किस को ऐड करूँ 24 आ जाए, 16 और ये, ठीक है, 8 + 16 + 24 = 48। अब आप सोच रहे होंगे सर कि ऐसे कैसे पता चलेगा, हाँ बिल्कुल आपका सोचना सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आपको एग्जाम में उसको स्किप कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं कर देना और अगले क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वास्तव में लेंदी था, शायद जिनको पता होगा किस तरीके से सोल्व होता है ये क्वेश्चन वही कर पाए होंगे, जिनको डायरेक्ट मिला होगा बाई चांस शायद उनमें से लाखों बच्चों में से कोई कर पाया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने यहाँ तक सोल्व करके बता दिया था, जैसे कि ये 15 रह गया था, यहाँ पे 15 को भी करके देख लेना, 15 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। या आपने 18 तक करके बताया, आगे कैसे पता चलेगा बेटे, आगे आप करके देख सकते हो, नहीं बन रहा है ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेटा पैटर्न देखना होगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो 6 के बाद 12, 12 के बाद 18,
तो बेटे उसके बाद 6 के मल्टीपल आते जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो कितने कितने बेटा, क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी, मतलब कितने एन हैं जो कि ये प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बेटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे नंबर हैं जो कि इससे नीचे प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर अब आपको नेक्स्ट एग्जाम में बिलो 100 दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, बस 6 के मल्टीपल 100 के नीचे तक जो भी आते जाते हैं आपको वो लिखते जाना है। बस अब आपको ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया कैसे करना है, सीधा 6 के मल्टीपल में जो भी आए उतने नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि 8 नंबर n इक्वस टू पी प्लस क्यू प्लस आर की प्रॉपर्टी रखते हैं, जहाँ पे पी क्यू और आर n के फैक्टर्स हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो नीचे अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।